दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी करते हैं या फिर आपके घर में कोई भी पेंशन लेता है, तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 8वें वेतन आयोग से लेकर ही पहले ही सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि जिसमें हज़ारों कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन सीधे बढ़ गई है और इसका असर उनके बैंक और खाते में साला है। जी हाँ, सरकार ने बीमा कंपनी एनएबी, एआरडी और आरबीआई के कर्मचारी और पेंशनभोगी की सैलरी पेंशन में फैमिली पेंशन बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और इसमें बकाया पैसा भी मिलने वाला है। अब सवाल आता है कि किसे कितना फ़ायदा मिलेगा, किसकी सैलरी में कितने हज़ार रुपये बढ़ेंगे और पेंशन कितनी बढ़ेगी। ये सब देखिए, सरकार ने किन किन कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाई है। इसमें 3 बड़े ग्रुप आते हैं। पहला सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनिफाइड इंडिया ओरिएंट इंश्योरेंस, सीआईसी और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा है एनएबीएआरडी यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और तीसरा है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं कि बीमा कंपनी यानी पीएसजीसीआईएस के कर्मचारी की सरकार ने इनके वेतन संशोधन को 1 अगस्त 2022 से लागू कर दिया है। यानी अब इन्हें पिछली तारीख से बकाया भी मिलेगा। इस फैसले से 43,247 कर्मचारी सीधे लाभ में आएंगे। सरकार ने इनके लिए कुल वेतन खर्च में 12.41% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। और आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब ये है कि पहली जितनी सैलरी पर कंपनी खर्च करती थी, अब उससे करीब 12 रुपये से ज़्यादा हर 100 रुपये पर खर्च करेगी। मतलब इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन कर्मचारियों की मूल वेतन और महंगाई भत्तों से सीधे 14% बढ़ोतरी कर दी गई है। अब इसे मैं आपको समझाने के लिए उदाहरण के लिए समझा दूँ। जैसे मान लीजिए जैसे कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है। कितना है? 30,000 रुपये था। तो 14% बढ़ने के बाद उसमें 4200 रुपये सीधे जुड़ जाएंगे और नया मूल वेतन 34,200 रुपये हो जाएगा। अब इसी बढ़े हुए वेतन पर महंगाई भत्ता और दूसरा भत्ता मिलेंगे। कुल सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब पेंशन की बात करते हैं। सरकार ने पारिवारिक पेंशन को भी एक समान दर से 30% कर दिया गया है। मतलब ये है कि अब परिवार को पहले से पेंशन मिलेगी। मान लीजिए जैसे कि किसी परिवार को पहले से 10,000 रुपये पारिवारिक पेंशन मिलती थी, तो अब उसे 30% के हिसाब से 3,000 रुपये बढ़ाकर मतलब कुल 13,000 रुपये मिलने लगेंगे। इस फैसले से कुल 15,582 पारिवारिक पेंशन भोगी थे, जिनमें से 14,615 लोगों को सीधे फ़ायदा मिलेगा। अब एनपीएस वालों के लिए भी, जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2010 के बाद नौकरी में आए थे, उनके लिए सरकार का ऐसे में एनपीएस में योगदान पहले से 10% था, जिसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। मतलब अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपये है, तो पहले सरकार 5,000 रुपये एनपीएस में डालती थी। अब इसे 7,000 रुपये डालेगी, यानी रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा पैसा जमा होगा। अब कुल खर्च की बात करें तो इसमें पूरा बीमा कंपनियां वाले फैसले पर सरकार पर करीब 8,170 करोड़ रुपए का बोझ आएगा, जिसमें बकाया सैलरी के 5,822 करोड़ रुपए, एनपीएस के और 250 करोड़ रुपए पारिवारिक पेंशन के और 2,097 करोड़ रुपए शामिल हैं। अब जैसे कि एनएबीआरएडी की बात करते हैं, तो इसमें जैसे कि आपका एनएबीएआरडी के कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी 1 नवंबर 2022 से लागू की गई है। इस वेतन संशोधन में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी यानी सभी स्तर के कर्मचारी के वेतन और भत्तों में लगभग 20 से लेकर 20% बढ़ोतरी होगी। अब 20% को आसान भाषा में समझे तो अगर किसी कर्मचारी की कुल सैलरी मान लीजिए 40,000 रुपये थी, तो उसमें जैसे कि करीब 8,000 रुपये की मतलब बढ़ोतरी हो सकती है और नई सैलरी लगभग 48,000 रुपये हो जाएगी। इस फैसले से लगभग एनएबीएआरडी के करीब 3,800 वर्तमान और पूर्व कर्मचारी लंबित होंगे। अब पेंशन की बात करें तो एनएबीएआरडी के उन
कर्मचारियों की मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन को भी बड़ा लाभ दिया गया है, जिसमें 1 नवंबर 2017 से पहले रिटायरमेंट हुए थे और जिनकी भर्ती शुरू से NABARD हुई थी। अब उनकी पेंशन पूर्व RBI NABARD के रिटायरमेंट कर्मचारियों के बराबर कर दी गई है। इस वेतन संशोधन से सालाना करीब 170 करोड़ रुपये का अधिकतर खर्च आएगा और पिछली तारीख से बकाया के रूप में इसमें करीब 510 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। पेंशन संशोधन के कारण 26.269 पेंशनर और 457 पारिवारिक पेंशनर्स को एक सुमुद्र 50,082 करोड़ रुपए का बकाया मिलेगा और हर महीने पेंशन भुगतान में 3.55 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च होंगे। अब सबसे पहले और अहम खबर ये है कि RBI के पेंशनों के लिए RBI का रिटर्न कर्मचारी और उनके परिवार की पेंशन हो और पारिवारिक पेंशन में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। देखिए ये मंजूरी जैसे कि 1 नवंबर 2022 से लागू मानी गई थी, ठीक है। कुल मिलाकर अगर यह असर होगा कि इसमें पेंशन जो भी है वो 1.43 गुना तक बढ़ जाएगी। अब इसमें उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए जैसे किसी RBI पेंशन की पहले से जैसे कि किसी RBI पेंशन को पहले 20,000 रुपये मूल पेंशन मिलती थी, तो इस संशोधन के बाद उसकी पेंशन करीब 28,600 रुपये के आसपास हो सकती है, यानी सीधे 8,600 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। इस फैसले से कुल 30,669 लोगों को फ़ायदा होगा, जिसमें से 22,580 पेंशन और 81,089 पारिवारिक पेंशन शामिल हैं। इस बढ़ोतरी से सरकार खजाने पर करीब 26 से लेकर 96 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, जिसमें 2,485 करोड़ रुपए बकाया के रूप में एक बार में दिए जाएंगे और हर साल 211 करोड़ रुपए अतिरिक्त पेंशन भुगतान में खर्च होंगे। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि सारी बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग से पहले की गई, यानी सरकार ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले समय में केंद्रीय